हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। इंटरव्यू सीक्रेट्स लीक्ड, ये सीरीज मैंने बच्चों की रिक्वेस्ट पे निकाली है ताकि बच्चे जान सके कि इंटरव्यू में किस तरह से उन्होंने इंटरव्यू को देना है। पिछली वीडियो में मैंने पहली सीक्रेट इंटरव्यू की लीक की थी। आपको याद होगा, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी पिछली वीडियो देखें। उसमें पहली सीक्रेट में मैंने बताया था कि सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, टेल अस या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और किस तरह से आपने इस प्रश्न का जवाब देना है, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं दूसरा सीक्रेट खोलने वाला हूं इस वीडियो में। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है हमसे क्या बातें पूछेगा, ये तो भगवान जानता है, ये तो किस्मत की बात है, ये तो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है, ये तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। लेकिन बेटा, आज मैं आपको ऐसी सीक्रेट बताने वाला हूं जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो परसेप्शन है इंटरव्यू को लेकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा आज की वीडियो के बाद। जो सेकंड सीक्रेट है वो बहुत जबरदस्त सीक्रेट है, और वो ये है कि इट इज यू हु ड्राइव द इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में क्या चीज होगी, ये आप तय करते हो, ना कि इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर इस बात को तय नहीं करता। अब बच्चे हैरान हो रहे, वो कह रहे भैया हम इंटरव्यू देने गए हैं, लेने गए हैं, हम कैसे तय कर सकते हैं। यही तो मैंने बताना है आपको आज। देखिए, जब पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एक डेमो भी दिया था कि किस तरह से मैं अपने बारे में बताऊंगा। जब आप इस पहले प्रश्न को उत्तर देंगे और उस उत्तर को एंड करेंगे, तो लास्ट में आपने एक ऐसी बात कहनी है कि इंटरव्यूअर उसी बात को लेकर प्रश्न पूछता चला जाए। जैसे कि पहला प्रश्न मेरे से पूछा गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब मैं पूरा वो डेमो नहीं बोल के सुनाऊंगा जो पिछली बार सुनाया था, बस मैं लास्ट में बता रहा हूं। मैं पहुंच गया, मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया कि भाई मैंने अपनी आई कंटिन्यूड माई स्टडी एंड कंप्लीटेड, लास्ट की स्टेज बता रहा हूं, आई कंटिन्यूड माई स्टडीज एंड आई ऑल्सो कंप्लीटेड सीए इंटर एंड सीए फाइनल एंड आई वॉज नॉर्थ इंडिया टॉपर इन बोथ द एग्जाम्स। यहां मैंने फुल स्टॉप दिया, पहले प्रश्न का जवाब पूरा किया। अब मैं कोई ऐसी बात बोल दूंगा ताकि इंटरव्यूअर मुझसे अगले पॉइंट में अगला सवाल उसी से रिलेटेड पूछे। जैसे ही मैंने पहले प्रश्न का उत्तर खत्म किया, अब मैं बोलूंगा, उसके बाद ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का मैंने उत्तर कंप्लीट किया। उसके एंड में मैंने एक वाक्य बोल दिया, एक सेंटेंस बोल दिया, एंड सर नाउडेज आई टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मुझे याद है मैं सीडीएस का इंटरव्यू दे रहा था। सीडीएस के जो इंटरव्यू था, वो सीडीएस समझते ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब मैं रूम में एंटर किया तो एक अकेले व्यक्ति थे, बड़े हैंडसम से सरदार जी थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेना था। आप डिफेंस के लोगों को जानते ही हैं। और मैं देख रहा था मेरे से जो पहले जितने भी इंटरव्यू हो रहे थे, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 12 मिनट का, और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देके आता था वो बोलता था मजा नहीं आया, खास कुछ पूछा नहीं, थोड़ी देर बात करी और भेज दिया, मजा सा नहीं आया, पता नहीं यार कैसे इंटरव्यू चल रहा है। अब जब मैंने एंटर किया, पहले प्रश्न का जवाब दिया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का, और लास्ट में मैंने सरदार जी से एक ही बात कही, सर नाउडेज आई टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। फिर क्या था, जो सर थे, मतलब जो सरदार जी थे हमारे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने छूटते जैसे मैंने बात को खत्म किया, उन्होंने बोला इन विच शेयर्स यू इन्वेस्ट। मैंने कहा सर आई टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन ब्लू चिप शेयर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। उस जमाने में ही चला करते थे और मेरा शेयर्स में इंटरेस्ट भी होता था। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का बताया, लार्सन एंड टूब्रो का बताया, और आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप की कुछ कंपनीज का बताया। तो जो भी उस वक्त की पॉपुलर कंपनीज थी, पुराना इंसिडेंट सुना रहा हूं, तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कौन कौन सी कंपनीज का मैंने नाम लिया। उस वक्त जो पॉपुलर कंपनीज थी मैंने उनका नाम लिया। उसके बाद क्या था, वो सारा इंटरव्यू मैं जब भी कोई बात बताता, लास्ट में कोई बात छोड़ देता कि आई इन्वेस्ट लॉट ऑफ अमाउंट इन रिलायंस एंड रिसेंटली आई मेड अ ह्यूज मनी इन इट, ऐसे कहकर छोड़ दिया। उन्होंने फट अगला प्रश्न पूछा, हाउ मच मनी यू मेड, व्हेन डिड यू इन्वेस्ट इन इट। अब हो क्या रहा है, वो इंटरव्यू नहीं ले रहे मेरा,
मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। मैं जब भी उनके कोई प्रश्न का उत्तर देता, लास्ट में एक वाक्य ऐसा बोल देता कि वो उसी चीज को कंटिन्यू करते रहते। जैसे मैंने रिलायंस का बताया कि मैंने उसमें पैसा बहुत कमाया और फिर मैं बताया इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया। सर आई ऑल्सो एक्सपेक्ट वन मोर कंपनी टू ग्रो वेरी फास्ट इन कमिंग फ्यूचर। क्या क्या छोड़ दिया। अब अगला प्रश्न इंटरव्यू का क्या था, विच कंपनी यू आर एक्सपेक्टिंग। अब बस मैंने उस कंपनी का बताना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा है कि मेरे से इंटरव्यूअर पहला सवाल पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके लिए फर्स्ट वीडियो देखिए, इसका जवाब कैसे देना है मैंने वहां बताया। इसका जवाब जैसे मैं एंड करता हूं तो जो भी मेरा फील्ड होता है इंटरेस्ट का, उसका एक सेंटेंस में बोल देता हूं कि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। तो होता क्या है, उस इंटरव्यू का ड्राइवर मैं बन जाता हूं। इंटरव्यूअर उस लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है उसी पे मुझसे कंटिन्यूटी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई किस चीज में आपका इसमें इंटरेस्ट, इसमें आप क्या करते हो। मैं उसका जवाब देता हूं। लास्ट में जवाब क्लोज करते करते एक और बात को छोड़ देता हूं। इंटरव्यूअर उस बात को लेकर चलता जाता है। तो होता क्या था कि इंटरव्यू मैं दे रहा होता था, अपने प्रश्न के, अपने इंटरेस्ट की बातों के प्रश्न उनसे बुलवाकर, वो प्रश्न भी मैं ही सजेस्ट करता था और उनके मैं जवाब देता रहता था। तो वो इंटरव्यूअर जो सब बच्चों का इंटरव्यू 10, 15, 20 मिनट का ले रहे थे, मेरा इंटरव्यू कम से कम 50 मिनट चला। मैं बाहर निकला तो सब हैरान रह गए, भाई क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया इंटरव्यू में। तो मैं आपको यह सीक्रेट बता रहा हूं कि आप हो जो इंटरव्यू को ड्राइव करते हो, आप हो जो इंटरव्यू को चलाते हो, ना कि इंटरव्यूअर। आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, एंड में जिस चीज का आप चाहते हैं इंटरव्यूअर प्रश्न पूछे, उसका जवाब एंड में, उसके रिलेटेड एंड में अब कोई बात कह दें आप, तो इंटरव्यू फट से उसी बात के बारे में पूछे। अब ऐसे मुझे याद है, मैं MBA MCA दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ था MCA के लिए, मैं उसका इंटरव्यू देने गया। अब CDS के इंटरव्यू में तो एक जना बैठा था, मैंने बताया। जो मैं MCA का इंटरव्यू देने गया तो जैसे ही मैं हॉल में घुसा, वहां पे तो 8-9 लोग बैठे हुए थे। उन दिनों MCA बड़ा प्रेस्टिजियस कोर्स होता था। 30 बच्चे सिर्फ सिलेक्ट होते थे, जिसमें से 12 से 15 बच्चे रिजर्व कैटेगरी के होते थे और ओपन जनरल जो होते थे 12-15 बच्चे होते थे। और मैं ओपन के लिए फाइट कर रहा था ऑब्वियसली, और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। ये अलग बात है, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। पर जब मैं उसका इंटरव्यू देने गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए। मैं तो पहले कमरे में घुसते ही घबरा गया, मैंने कहा तो बहुत ज्यादा लोग हैं। अब फिर वही बात थी, पहला प्रश्न वही, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने सारा बताया और लास्ट में मैंने बोला, क्योंकि वो MCA का कोर्स का इंटरव्यू था, मतलब MCA के सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू था BCom के बाद, कि जो बच्चे MCA करना चाहते हैं उसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे थे। रिटर्न एग्जाम था, मैंने क्लियर कर लिया था, फिर इंटरव्यू देने गया था। अब जैसे ही मैंने बताया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर, लास्ट में मैंने क्या बोला, सर नाउडेज आई एम लुकिंग फॉर माय करियर इनटू कंप्यूटर्स एंड रिसेंटली आई वाज सिलेक्टेड बाय वन ऑफ द कंपनी इन माय कॉलेज। SRCC से मैंने किया था ना, कैंपस इंटरव्यू होता था। तो मैंने कहा रिसेंटली आई वाज सिलेक्टेड इन वन ऑफ द IT कंपनीज फ्रॉम माय कॉलेज इन कैंपस प्लेसमेंट, बट दे वर गिविंग मी पोस्टिंग इन नागालैंड, आई रिफ्यूज्ड इट एंड द सैलरी वाज लेस। अब सुनिए, मैं ये बता रहा हूं कि मैं इस कोर्स के लिए आया हूं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का मैंने अपना अच्छा खासा बखान कर दिया। लास्ट में मैंने उससे रिलेटेड बात क्या कही कि मेरा अभी अपने कॉलेज में एक IT जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ था, वो नागालैंड मुझे भेज रहे थे और सैलरी कम थी, दूर था, और इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं पहले पूरी पढ़ाई करूंगा, फर्स्ट आई विल डू माई आई विल टेक हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर्स, देन आई विल गो फॉर द जॉब, अदरवाइज आई विल गेट अ वेरी लेस सैलरी इन माई जॉब। अब क्या था, उन्होंने पूछा भाई कौन सी कंपनी ने आपको सिलेक्ट किया था, क्या सैलरी दे रहे थे। 2-3 जनों ने मुझसे ये पूछा, मैंने उसका जवाब दिया, भाई उस कंपनी ने मुझे सिलेक्ट किया, नाम नहीं बताऊंगा मैं, सैलरी बहुत कम थी और नागालैंड जाना था। उन दिनों नागालैंड में बड़ा वो नेक्सलाइट्स का प्रॉब्लम था, वो भी चल रहा था। मैंने कहा जी बड़ा रिस्की है, सैलरी कुछ नहीं दे रहे। उसके बाद क्या था, वो 8-9 लोग आपस में बातें करने लग गए कि बताओ ये नई नई कंपनीज आ जाती है, इतने अच्छे अच्छे बच्चों को ले लेती है, सैलरी कुछ देती नहीं, बताओ नक्सलाइट्स के एरिया में भेज रहे हैं, इस बच्चे को कुछ हो जाए तो। अगले 15 मिनट वो आपस में कंपनियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, एक दूसरे के विचार व्यक्त कर रहे थे, और मैं आराम से बैठा हुआ ऐसे देख रहा था कि भैया इंटरव्यू मेरा चल रहा है, डिस्कशन इंटरव्यूअर्स के बीच में हो रही है। तो ड्राइवर कौन बन गया इंटरव्यू का, मैं। अब वो आपस में बात कर रहे हैं, अब मैं बड़े से बैठा हूं। 10-15-20 मिनट जब उन्होंने बात कर ली, उनको ख्याल आया भाई ये इंटरव्यू देने आया, उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा यू टेल मी व्हाट इज लिक्विड रेशियो। बस फिर उन्होंने मेरे से एकेडमिक्स के 2-4 सवाल पूछे,
वो काफी डिस्कस कर चुके थे, मेरी बात से काफी इंप्रेस हो चुके थे। मैं एकेडमिक्स में मैं स्ट्रांग था, खटाक से मैंने जवाब दिया, खटाक से मैंने जवाब दिया, खटाक से जवाब दिया, 2-3 और क्वेश्चन पूछे और फिर मैं देखा कि उनका ध्यान उसी बात पे चल रहा था। तो हो क्या रहा था कि मैंने चंद प्रश्नों का जवाब दिया, वो आपस में ही डिस्कशन में उलझ गए, उनको बड़ा मजा आया और उस कोर्स के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। ऑल्दो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मुझे और बेटर ऑप्शन भी अवेलेबल थे। तो ये दूसरा सीक्रेट जिसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, आपने ध्यान देना है, सदा याद रखना है कि कौन इंटरव्यू को चलाता है। कोई भी पूछे इंटरव्यू को कौन चलाता है, यू, आप खुद चलाते हैं, इंटरव्यूअर नहीं चलाता है। अगर वो आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप इस सवाल का उत्तर देके चुप हो जाएंगे तो एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा भाई क्या सोचूं, क्या पूछूं उससे, सोचेगा वो क्या अगला प्रश्न पूछो, फिर वो सोच के कुछ प्रश्न पूछेगा। इसकी जगह अगर आप इस उत्तर का जवाब देने के बाद लास्ट में कोई ऐसी बात कह दे कि एग्जामिनर को क्लू मिल जाए, चल इसी बात पर इस बच्चे से कुछ पूछ लेता हूं। तो सीडीएस के एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, सीडीएस के इंटरव्यू में कि मेरा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, तो सारी शेयर की चर्चा चलती थी उस इंटरव्यू में। और एमसीए वाले इंटरव्यू में मैंने क्या बताया था कि मेरा सिलेक्शन एक आईटी कंपनी में हो गया और मुझे वो बड़ी दूर नॉर्थ ईस्ट में पटक रहे हैं, सैलरी कम है, नक्सलाइट रिस्क है, और बताओ इतने अच्छे कॉलेज से मैं इतने अच्छे नंबर से पास हूं, सैलरी कुछ दे नहीं रहे, कहां पटक रहे हैं मुझे। तो इससे अच्छा नहीं पहले मैं बढ़िया क्वालिफिकेशन एक्वायर करूं। तो क्या हुआ, सारे के सारे इंटरव्यूअर मेरे हमदर्द बन गए और आपस में डिस्कस करने लगे भी कैसे कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कंपनियां जो है एक्सप्लॉइट करती है। डिस्कशन करते रहे, फिर 2-4 में से एकेडमिक सवाल पूछे जिनका मैंने फर्स्ट क्लास जवाब दे दिया, और इंटरव्यू जो है पौना घंटा 30 से 40 से 45 मिनट चला, जिसमें 15-20 मिनट की उनकी सेल्फ डिस्कशन हो गई, बाकी मेरे से पूछ ली बातें और टाटा बाय बाय हो गई और मेरी सिलेक्शन हो गई। तो ये जो सीक्रेट है आपको कोई नहीं बताएगा, बाकी सब सीक्रेट सब बता देंगे। ये भयंकर मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको सीक्रेट बताया कि ये आप खुद होते हो जो इंटरव्यू को ड्राइव करते हो। इंटरव्यूअर वही प्रश्न पूछेगा जिस पर आप अपने पिछले उत्तर को एंड करेंगे। अगर पिछले उत्तर में सिर्फ आप प्रश्न का जवाब देके एंड कर देंगे तो इंटरव्यूअर को कोई क्लू नहीं मिलेगा अगला प्रश्न वो क्या पूछे, वो सोच के कुछ पूछेगा। और अगर पिछले क्वेश्चन के उत्तर को देने के बाद लास्ट में आप कोई नई बात का क्लू छोड़ देंगे जिससे इंटरव्यूअर उस बात की ही चर्चा करे, तो आपके मनपसंद के क्वेश्चंस, आपके मनपसंद की प्रश्न इंटरव्यूअर पूछता रहेगा और आप उनके जवाब देते रहेंगे और उनकी तैयारी आप शुरू से करके आए होंगे। तो यह सबसे जबरदस्त सीक्रेट है जो मैंने आपको इंटरव्यू का बताया है। बताइए कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, एज यूजुअल हर बार की तरह नीचे शेयर भी करें, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में एक बेल आएगी, उस पर आप क्लिक कर दें तो मेरे हर अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। बेटा आपको खुश करने के लिए, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं सच्चे इंसिडेंट्स लेके आपके पास आता हूं और आपको मोटिवेट करता हूं कि आप जीवन में सिलेक्ट हो पाए। तो आपको भी मुझे मोटिवेट करना है। आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरी वीडियो को शेयर कर और इस वीडियो को लाइक कर, और अपने नीचे कमेंट्स दीजिए। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मेरे से पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और उस तरह की वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, गुड लक।